Hi armies, welcome to my channel Ritika Love Tea Cook and it is part 6 of the story. So let's start the story. अभी एक महीना बीत गया है और सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ गया है क्योंकि काई ने जो किया था पता नहीं कौन उस बात को बहुत ज़्यादा पब्लिक कर दिया। इसलिए अभी ते को बहुत कुछ का सामना करना पड़ता है। सब कोई ते को ब्लेम करते हैं, यहाँ तक अभी ते कॉलेज जाना भी छोड़ दी है क्योंकि कॉलेज में सब ते को बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं और ते इन सब से डिप्रेस होकर अच्छे से खाना नहीं खाता है और ना ही किसी से बात करता है, बस हमेशा एक कमरे में बैठा रहता है। ये सब देखकर जंगकुक को लगता है कि वो पल पल मर रहा है, पर इन सब के पीछे कौन है ये पता नहीं तेकुक को। आज जंगकुक ने बहुत मुश्किल से ते को राजी करवाया है। पार्क चलो, ते रेडी हो गया है, पर ऐसा ड्रेस अप किया है मानो कि वो किसी को दिखना ही नहीं चाहता और ये सब जंगकुक को देखकर बहुत बुरा लग रहा है। ते पूरा अपने आप को ढक लिया है तो उसे बुरा लगने लगा कि जो लड़का बच्चों की तरह क्यूट बन के सबको अपने पीछे पागल बनाते फिरता था वो आज अपने आप को हाइड कर रहा है सबसे। पर इन सब के बाद भी हमारा तेब बहुत क्यूट लग रहा है क्योंकि उसका हुडी बहुत ज़्यादा लूज़ है और इसी कारण ते थोड़ा गोलू मोलू लग रहा है, एक बेबी की तरह। पर ते के फेस में स्माइल नहीं है, बस डर है कि आज उसे कोई कुछ बोल ना दे। इन सब के बारे में तेकुक के पेरेंट्स को कुछ नहीं पता क्योंकि ते और जंगकुक नहीं चाहते कि वो इन सब की वजह से टेंशन ले। अभी ते और जंगकुक कार लेकर निकल गए पार्क की ओर, जहाँ वो दोनों बचपन से एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ आने का बस एक ही रीज़न है कि ते थोड़ा स्माइल करे और ते जब पार्क में आया तो वो सब कुछ भूलकर बच्चे जैसा घूम घूम कर पूरे पार्क को देखने लगा और बोलने लगा क्योंकि देखो ये पेड़ कितने लंबे हो गए हैं, ये फूल कितने सुंदर है। और ये सब जंगकुक खड़े होकर देखने लगा क्योंकि इससे ज़्यादा सुंदर कोई चीज़ नहीं कि ते अपने बॉक्सी स्माइल के साथ खेल रहा है। इतने दिनों से जंगकुक की आंखें तरसे हुए थे कि कब ते स्माइल करेगा। जंगकुक के कारण आज ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि जंगकुक को ही पता है कि ते क्या चाहता है। अभी जंगकुक अपने मन में बोल रहा है, पता है ते तुम एक एंजल हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई गलत भाव नहीं है, ना ही तुम्हें ये पता है कि कैसे किसी को चोट पहुंचाया जाता है। पर मुझे इसी बात का सबसे ज़्यादा डर है क्योंकि तुम्हारे इनोसेंट होने का सब फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं। पर एक मैंने जो गलती की है वो और दोबारा नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हें अपने पास संभाल कर रखूँगा ते मेरा ते ते। ये सब सोचते सोचते जंगकुक जब ते की ओर देखा तो ते वहाँ नहीं है। ये देखकर जंगकुक तुरंत आसपास में ते को ढूंढने लगा, पर ते कहीं नहीं है। अब जंगकुक को डर लग रहा है और बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, पर जंगकुक अपने फीलिंग्स को इग्नोर करके बोला, मेरा ते यहीं पर होगा, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। फिर जंगकुक पूरा पार्क ढूंढने लगा और वहाँ पर सबसे पूछने लगा कि यहाँ पर अपने किसी लड़के को देखा क्या, पर किसी को नहीं पता कि ते कहाँ है। जंगकुक भी यहाँ से वहाँ ढूंढते ढूंढते थक गया है, पर फिर जंगकुक को कुछ याद आया तो वो दौड़कर उस पार्क के पीछे के पॉन्ड में आ गया। तो जंगकुक के जान में जान आई क्योंकि उसका ते बिल्कुल ठीक है, सही सलामत बैठा हुआ है और पानी को देख रहा है। फिर जंगकुक दौड़कर ते को हग कर लिया और अचानक ऐसा होने पर ते डर गया और कांपने लगा, पर फिर शांत हो गया। ये टच बहुत पहचाना है ते के लिए और इस टच से बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे। फिर ते बोला,
क्या हुआ कुकी, तुम इतने हड़बड़ाहट में क्यों मुझे हग किए? क्या कोई प्रॉब्लम है? तो जंगकुक ते को छोड़ दिया और बोला कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम बिना मुझे बताए यहाँ पर आ गए, वो भी अकेले। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं थे। तो ते खड़ा होकर बोला कि कुकी, मुझे डांट क्यों रहे हो? तुम्हें तो पता है ना कि मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। सॉरी, क्योंकि मैं तुम्हें बता के नहीं आया। असल में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था इस जगह को देखने के लिए। फिर और क्या, आ गया यहाँ। तो जंगकुक फिर से ते को टाइटली हग कर लिया और बोला कि ऐसा दोबारा मत करना ते। तुम्हें पता है 1 मिनट के लिए मुझे लगा था कि मैं खो दिया तुम्हें। तो ते बोला, पर ऐसा क्यों कुकी, मैं तो बस तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना, तो फिर मेरे लिए इतनी टेंशन क्यों? तो जंगकुक चुप हो गया क्योंकि उसे अभी भी यही लगता है कि उसके ये बोलने से कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तो उन दोनों का दोस्ती टूट सकती है। पर सच तो दोनों को पता है कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना जी भी नहीं सकते। पर प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही डर रहे हैं कि प्यार के कारण कहीं फ्रेंडशिप टूट गई तो। कभी कभी हम इतना सोचते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तेकुक में से कोई भी पहले बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है क्योंकि उन्हें ये कंफर्म नहीं है कि उन दोनों में प्यार है कि नहीं। ये सब सिचुएशन की वजह से है, वरना कब का सॉल्यूशन निकल जाता। अभी ते नेचर के ब्यूटी को निहार रहा है और जंगकुक अपने बेबी बियर का ब्यूटी निहार रहा है। दूसरे तरफ लिसा अपने पापा से बात कर रही है कॉल में। लिसा के पापा लिसा को डांट रहे हैं कि एक काम दिया था वो भी नहीं कर पाई तो। लिसा बोली, मैंने सही से किया था, बस उस काय के बेवकूफ़ी और उस जंगकुक के कारण प्लान सक्सेस नहीं हुआ। तो लिसा के पापा बोले, देखो उस जंगकुक को हल्के में मत लो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चालाक है और तुम ते को हार्म करने के बजाय उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, तो फिर जंगकुक और ते अलग हो जाएंगे और फिर ते को रास्ते से हटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लिसा बोली, यू आर राइट पापा, अब बाकी सब मैं संभाल लूँगी, आप बस देखते जाओ। तो फिर और क्या, कॉल कट करके के बाद लिसा एक डेविल स्माइल करके बोली, अब रेडी हो जाओ ते, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में हेल बना दूँगी। यहाँ पर तेकुक अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि तभी ते बच्चों जैसा उठकर कूदने लगा और बोला, कुकी कुकी देखो गोलगप्पे, मुझे खाना है। फिर जंगकुक बोला, ओके ते चलो। फिर दोनों उस स्टॉल के पास गए। फिर ते बोला, अंकल जी तीखा तीखा गोलगप्पे बनाइए 2 प्लेट। ये सुनकर जंगकुक बोला, ते तुम तीखा नहीं खा पाते हो और वही खाने वाले हो। तो ते बोला, ओ कुकी, तीखा गोलगप्पे खाने में बहुत मज़ा आता है, तुम नहीं समझोगे। तो जंगकुक अपना आइज़ रोल करके बोला, ठीक है, वो तो बाद में पता चलेगा ही कि कितना मज़ा आएगा। फिर ते बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में के साथ गोलगप्पे खाने लगा और उसे देखकर मुझे सदमा लग गया क्योंकि ते इतना तीखा खा रहा है और दूसरे टाइम में तो थोड़ा तीखा लगने पर पूरा घर सर में उठा लेता है। अभी ते का पूरा फेस रेड हो गया है और आंखों से आंसू गिर रहे हैं, फिर भी ते खाना नहीं रोक रहा है। फिर 2 प्लेट गोलगप्पे खाने के बाद ते रुका और फिर चिल्लाने लगा, कुकी कुकी पानी दो, मुझे बहुत तीखा लग रहा है। ये सुनकर जंगकुक जल्दी से कार में से पानी का बोतल लाया और फिर बोला, थैंक गॉड पानी का बोतल था, वरना अभी ते मुझे कच्चा चबा जाता। फिर ते पूरा 1 बोतल पानी ख़त्म कर दिया, पर फिर भी उसे तीखा लग रहा है और जंगकुक को हंसी आ रहा है ते की हालत देखकर, और ते जंगकुक की ओर गुस्से से देख रहा है कि मुझे तीखा लग रहा है और तुम्हें हंसी आ रही है। रुको कुकी, अब मैं
तुम्हें मार मार कर तुम्हारा हालत क्या बनाता हूँ, बस देखते जाओ। और ते जंगकुक को मारने के लिए दौड़ कर आया और दूसरे ओर जंगकुक ते को अपने करीब आते हुए देखकर समझ गया कि अब उसका चटनी बनने वाला है। पर थोड़ा देर दौड़ने के बाद ते को चक्कर आने लगा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा था और ऊपर से दौड़ भी रहा है और बहुत दिनों से खाना भी स्किप किया है, तो वीकनेस के कारण ते को चक्कर आ रहा है। और ऐसे ते को रुक जाते देखकर जंगकुक पूछा, क्या हुआ ते? और ते जंगकुक के तरफ देखा, फिर बहुत धीमे आवाज़ में बोला, कुकी। फिर ते सेंसलेस हो गया और उसे अचानक नीचे गिरते हुए देखकर जंगकुक जोर से बोला, ते। फिर दौड़कर आया अपने ते के पास और उसे अपनी गोद में उठा लिया और फिर जगाने का कोशिश किया, पर ते नहीं उठा। तो जंगकुक ते को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके कार के पास ले गया। फिर बैक सीट में ते को सेफली लेटा दिया और खुद कार ड्राइव करने लगा। आज के लिए इतना ही आर्मी। पूरा वीडियो वॉच करने के बाद कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पता है आज का वीडियो अच्छा नहीं बना है, क्योंकि एक तो मेरा गला भी ख़राब है, ऊपर से बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ भी हो रहा है, इसलिए सॉरी। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट मी। एंड बाय बाय आर्मीज, टेक केयर, लव यू।